गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 का चैप्टर 6 का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में हमने पहले भी क्लास में पढ़ा है। अब हम लोग डायरेक्ट इस चैप्टर से एक्सरसाइज 6.1 से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.13 का फिगर किस तरीके से गिवन है? 6.13 इसमें ए बी और सी डी टू लाइन्स हैं, ए बी एंड सी डी। ओ ई एक रे है। क्वेश्चन में गिवन है लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट ओ। इफ एंगल ए ओ सी हमको गिवन है, क्या गिवन है? गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी गिवन है 40 डिग्री। ये दोनों गिवन है। एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई का जो सम है वो कितना है? 70 डिग्री है एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री गिवन है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ये दोनों एंगल का दोनों एंगल फाइंड करना है। एक एंगल बी ओ ई फाइंड करना है एंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल सी ओ ई फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या क्या है ये देखेंगे। एंगल ए ओ सी ये एक एंगल है, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई ये दोनों का सम कितना गिवन है हमको? 70 डिग्री। उसके बाद एंगल बी ओ डी की वैल्यू कितना है? 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी की वैल्यू हमको पता है 40 डिग्री। अब यहां से हम लोग सबसे पहले बी ओ ई और सी ओ ई फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए ए बी एक लाइन है, देन एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा? बाय लाइंस। अगर दो एंगल होता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पेयर, लीनियर पेयर बोल सकते हैं, या उसको अगर केवल दो ही एंगल है तो पेयर ऑफ लाइंस बोल सकते हैं, पेयर ऑफ एंगल बोल सकते हैं। बट यहाँ क्या है? तीन एंगल हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? बाय लाइंस। किसी भी लाइंस में जो एंगल बनते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। अब हम लोग को गिवन क्या है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। दैट मीन्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री पुट करेंगे। उसके बाद एंगल सी ओ ई, यहाँ से हम लोग को क्या फाइंड कर सकते हैं? एंगल सी ओ ई की वैल्यू। देन एंगल सी ओ ई क्या होगा? 180 माइनस 70। दैट मीन्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 110 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल सी ओ ई 110 डिग्री। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? एंगल बी ओ ई फाइंड करना है। एंगल बी ओ ई फाइंड करना है। तो एंगल बी ओ ई कैसे फाइंड कर रहे हैं ये हम लोग देखते हैं। पूरे का सम जो होगा यहां से एंगल डी ओ सी, दैट मीन्स एंगल डी ओ बी, बी ओ ई एंड सी ओ ई, तीनों का सम जो होगा वो भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो फिर हम लोग लाइंस का यूज कर रहे हैं। एंगल सी ओ ई
एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE प्लस एंगल BOD, एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम लोग को कुछ वैल्यू पता है, एंगल COE की वैल्यू कितनी है 110 प्लस एंगल BOE की वैल्यू फाइंड करना है, एंगल BOE फाइंड करना है, एंड एंगल BOD की वैल्यू कितनी है, एंगल BOD की वैल्यू 40 डिग्री है। दैट मीन्स ये 40 डिग्री इक्वल टू 180, 110 प्लस 40 दैट मीन्स 150 प्लस एंगल BOE, एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग को एंगल BOE फाइंड कर सकते हैं, तो एंगल BOE क्या होगा, एंगल BOE इक्वल टू 180 माइनस 150 दैट मीन्स एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को एंगल BOE मिल गया 30 डिग्री। और क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। एंगल COE तो ये है, बट रिफ्लेक्स फाइंड करना है। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ये हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। अगर कोई एंगल है तो उसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये हम लोग समझ लेते हैं। एक एंगल है तो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है कि अगर इसको 360 डिग्री पूरा रोटेट किया जाए, 360 डिग्री पूरा रोटेट किया जाए तो ये एंगल बनेगा। दैट मीन्स इस एंगल के पार्ट को छोड़ के बाकी जितना एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, उसका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो इसलिए हम लोग रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE फाइंड करते हैं। तो रिफ्लेक्स क्या होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE। दैट मीन्स एंगल COE को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं कितने से, 360 से, तो क्या मिलता है हम लोग को, रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा। तो 360 माइनस एंगल COE कितना है 110 देन यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, हम लोग माइनस करेंगे तो 0, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2, 250 डिग्री। ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हम लोग को इसमें लाइंस के प्रॉपर्टी का यूज करना है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग लाइंस और एंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं उन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग को क्या गिवन है, इन फिगर 6.15 करके एक फिगर गिवन है हमको। ये फिगर इस तरीके से गिवन है। इसमें एंगल PQR ये ट्रायंगल जो है उसका नाम क्या है PQR, एंड ये S एंड ये T। एंगल PQR इक्वल है एंगल PRQ के, एंगल PQR इक्वल है PRQ के। ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है हमको। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एंगल PQS इक्वल होना चाहिए एंगल PRT के। PQS इक्वल होना चाहिए PRT के। दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRT, ये हमको गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ करना है एंगल PRS इक्वल प्रूफ करना है एंगल PQS इक्वल प्रूफ करना है PRT के। एंगल PRT के इक्वल होना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए हम लोग इसके प्रूफ के पार्ट में चलते हैं। तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे, पहले जो गिवन है एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRT,
ये गिवन है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू गिवन होगा, एंगल पी आर क्यू गिवन है। अब हम लोग प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करेंगे, ये वाले एंगल को हमको इक्वल बताना है, इस एंगल को इक्वल कैसे हम लोग बताएंगे। तो ये एंगल हम लोग को कैसे मिल सकता है, अगर इस एंगल को, जो एंगल पी क्यू आर है, इस एंगल को माइनस कर दिया जाए 180 डिग्री में से, एंगल पी क्यू एस चाहिए हमको, तो एंगल पी क्यू एस के लिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि अगर 180 डिग्री से इस एंगल को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तब हम लोग को क्या मिलेगा, ये एंगल मिलेगा। तो ये करने के लिए हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू माइनस एंगल पी आर क्यू, ये होगा। उसके बाद फिर दोनों को हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में 180 डिग्री ऐड करते हैं, ऐड 180 डिग्री बोथ साइड, 180 डिग्री दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड किसी नंबर को ऐड करने से उसके इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है, इसलिए हम लोग 180 डिग्री ऐड कर सकते हैं। तो 180 डिग्री ऐड करेंगे तो 180 माइनस एंगल पी क्यू आर होगा इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर क्यू होगा। अब 180 माइनस पी क्यू आर, 180 माइनस पी क्यू आर क्या एंगल मिलेगा, पी क्यू एस, दैट मीन्स ये एंगल क्या होगा, पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस पी आर क्यू, 180 माइनस ये पूरा 180 है, 180 माइनस पी आर क्यू को अगर माइनस करते हैं 180 से तो क्या एंगल मिलेगा हम लोग को, एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग लाइंस के प्रॉपर्टी का यूज करके, यहाँ पे हमने लाइंस का प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया है, 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, क्योंकि दो एंगल का सम एक लाइन बनाता है लीनियर पेयर से। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसको क्या किया, प्रूफ किया। तो लाइंस और एंगल के प्रॉपर्टी का पूरा यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।